हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड वीडियो भरत सर डालते रहते थे, लेकिन अब चूंकि इस चैनल पर मैं जुड़ गया हूं तो अब इस पर पॉलिटेक्निक के भी वीडियो हम लोग डालेंगे। अब पॉलिटेक्निक के कैसे वीडियो डालेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। पॉलिटेक्निक में सॉल्व पेपर के वीडियो हम लोग डालेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो डालेंगे। जैसे कि मैं टॉम पढ़ाता हूँ, मैं मॉस पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और मैथ पढ़ाता हूँ। इन सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मैं आप लोग के चैनल पे डालूंगा। और सबसे पहले हम लोग ने शुरुआत किया है पॉलिटेक्निक के क्लास के लिए। आईटीआई के वीडियो जैसे आते थे वैसे तो आते ही रहेंगे, लेकिन पॉलिटेक्निक का एक हम लोग सीरीज ही शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। उसके पहले लेसन से उठाकर लास्ट लेसन तक हम उसको पढ़ाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जब वो कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग फिजिक्स की सीरीज शुरू करेंगे, फिर हम लोग मॉस की, फिर टॉम की, मतलब क्रम से ये चलता ही रहेगा। ये हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास आप सभी व्यूअर्स के लिए किया है। तो सबसे पहले आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास शुरू करते हैं और केमिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर अगर हम शुरू करें केमिस्ट्री का पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में, तो अप्लाइड केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर परमाणु संरचना है। तो उसमें हम लोग जानते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा परमाणु संरचना की आरंभिक धारणाएं। तो उसमें बहुत सारी धारणा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, केंद्रक क्या होता है, समस्थानिक क्या होते हैं, ठीक है, संभारिक क्या होते हैं। ये सारे वीडियो हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री होता क्या है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं आप जानिए केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री एक प्रकार का रसायन विज्ञान है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं, यानी कि जिसमें रासायनिक गुणों का परिचय दिया जाए या रासायनिक गुणों के बारे में बताया जाए उसे ही केमिस्ट्री कहते हैं। अर्थात अगर किसी विषय में किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में बताया जा रहा है तो केमिस्ट्री है, यानी कि रसायन विज्ञान है, यानी रासायनिक गुणों से युक्त विज्ञान ही रसायन विज्ञान कहलाता है। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कि पदार्थ क्या होता है। सबसे पहला केमिस्ट्री में आप कहीं से भी केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे उसमें सबसे पहला अगर कोई टॉपिक आएगा तो आएगा पदार्थ। तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ, जैसे ये मार्कर मैंने हाथ में पकड़ा है, ये भी पदार्थ है। ये आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये भी पदार्थ है। ये डस्टर दिखाई दे रहा है, ये भी पदार्थ है। यानी कि जिस वस्तु में खुद का भार होता है, यानी कि वजन, यानी कि वेट, और जो वस्तु स्थान घेरती है, जैसे ये कुछ स्थान घेर रही है, जितना भी स्थान घेरे 12 सेंटीमीटर ही घेर रहा है, ठीक है। अगर ये स्थान घेरता है, इसमें भार होता है, तो ये पदार्थ कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड, इसमें ये स्थान घेर रहा है और इसमें खुद का अपना वजन है। अगर इसको हम लोग छोड़ेंगे तो पृथ्वी इसको आकर्षित करेगी अपनी ओर। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि भार क्या होता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं पदार्थ के बारे में। तो ये हो गया पदार्थ। अब पृथ्वी पे, इस दुनिया में कहीं भी पदार्थ के 3 ही रूप पाए जाते हैं। जैसे कोई भी ये पूछ सकता है कि पदार्थ के कितने रूप होते हैं, तो पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और कहीं कहीं एक और रूप पढ़ाया जाता है प्लाज्मा, वो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हम लोग 3 ही रूप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पदार्थ को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो पदार्थ को द्रव्य भी बोला जाता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव्य और द्रव क्या होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य जो होता है ये है द्रव्य, ठीक है, अर्थात कि पदार्थ को ही द्रव्य बोलते हैं और द्रव्य को ही पदार्थ बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, METTER, मैटर, ठीक है। द्रव्य, पदार्थ, मैटर, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। हो सकता है इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। इन 3 अवस्थाओं में सबसे पहले हम जानते हैं पहली अवस्था क्या होती है। तो पहली अवस्था होती है ठोस, इसको बोलते हैं ठोस। दूसरी अवस्था क्या होती है, द्रव्य, ठीक है। तो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या यही द्रव्य या ये वाला द्रव्य? नहीं बच्चों, इसको द्रव्य नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्रव मतलब हो गया, इंग्लिश में उसको बोलेंगे लिक्विड। जैसे आप पानी पीते हैं तो लिक्विड कहलाता है, यानी आप उसको हिला सकते हैं और उसकी कोई आकृति, आयतन नहीं होता। अभी मैं जस्ट उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं तीसरी अवस्था क्या होती है, गैस, ठीक है। गैस आप जानते होंगे, आपके चारों ओर गैस फैली हुई है, आप उसको देख नहीं सकते हैं नंगी आंखों से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ठोस क्या होता है। तो ठोस हमारा अगला टॉपिक रहेगा, ठोस। तो ठोस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड मतलब होता है सख्त, यानी कि टाइट। जैसे कि ये डस्टर, आप लोग जैसे कि आप ये मार्कर देख रहे हैं, ये ठोस पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ मतलब द्रव्य, यानी कि मैटर, इसको बोला जाएगा। इसको आप
जब दबाएंगे तो जल्दी दबेगा नहीं है, ठीक है ना। और सबसे खास बात यह होती है कि ये बहुत मजबूत होता है। इसके मजबूत होने का कारण क्या है, इसके सारे कण आपस में चिपके होते हैं। जैसे कि आप ये मार्कर देखिए, ये सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, आप सभी लोग को पता है, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, ठीक है। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से जब मिलकर बना है तो इसके सारे कण में प्रबल आकर्षण बल है, यानी कि प्रबल आकर्षण रूप से वो चिपके हुए हैं, ठीक है। वो तब तक अलग नहीं होंगे जब तक आप उस पर अन्य बल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब बल लगाने का क्या मतलब, अगर इस मार्कर को मैं चला के मारूं या ऐसे तोड़ूं तो इस पर बाहर से मैं बल लगाऊंगा तभी वो टूट के अलग होगा, उसके कारण उसका साथ छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस क्रिया में अलग से बल लगाना पड़ता है, लेकिन अगर बल ना लगाएं तो ये ठोस के रूप में रहेगा, यानी कि प्रबल आकर्षण बल इसके अणु के बीच में लगा हुआ है। तो यहां पर हम लोग बात ठोस का कर रहे हैं, यानी कि सॉलिड की बात कर रहे हैं। अब सॉलिड वस्तुएं जान लेते हैं। जैसे ये आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये एक प्रकार का ठोस वस्तु है। ये आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, ये भी एक प्रकार का ठोस वस्तु है। या ये दीवार दिखाई दे रही है, दीवार दिखाई दे रही है, ये भी आपको ठोस। या आसपास आपके, आप जहां बैठे होंगे, ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उस कमरे में आप देखेंगे कुर्सी रखा होगा, मेज रखा होगा, या जिस मकान के अंदर आप बैठे होंगे वहां ईंट से बना होगा, वो सभी ठोस कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके कण में प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल मतलब वो एकदम चिपके रहते हैं, बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं, इसलिए उसको ठोस कहते हैं। तो अब बच्चों, कई लोग पूछ देंगे कि ठोस वस्तु क्या होता है, इसका एग्जांपल बताइए। तो ठोस वस्तु का एग्जांपल आप क्या बताएंगे, आप बोल सकते हैं ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ठीक है, मार्कर हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, एनीथिंग, मतलब एनी वस्तु भी हो सकती है जिसके कण आपस में चिपके हो। इसके बाद दूसरा होता है द्रव। अब द्रव क्या होती है, द्रव, ध्यान रखिएगा बच्चों, द्रव्य और द्रव में अंतर है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, द्रव्य क्यों ही द्रव समझते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ध्यान दीजिए, इसमें कितना शब्द है, 1 2 3, मतलब कि 3 लेटर्स का यूज हुआ है, 1 2 3, और इसमें कितने लेटर का, 1 और 2। तो इसका कंफ्यूजन ना रखिएगा कि ये और ये सेम है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। द्रव्य मतलब हो गया पदार्थ, और द्रव मतलब हो गया लिक्विड। लिक्विड मतलब हो गया पानी की तरह कोई वस्तु जिसका ना तो आयतन निश्चित हो ना आकार निश्चित हो। अब जैसे ठोस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ठोस में क्या होता है, उसका आयतन आकार निश्चित रहा है। जैसे ये अगर आपको दिखाई दे रहा है मार्कर, तो इसका आयतन आकार निश्चित रहेगा तब तक जब तक हम इस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे। अब जैसे व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो अगर ये 10 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है, तो ये तब तक उसी तरह रहेगा जब तक इस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाएगा। हाँ, बल लगा के जब आप तोड़ देंगे तो इसका आकार बदल जाएगा, लेकिन जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक तो ये इसी तरह रहेगा। पर अगर बात द्रव्य का करें, तो द्रव का करें, यानी लिक्विड का, तो इसका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता है। अब आयतन निश्चित होने का मतलब क्या है, अब सपोज कीजिए कि एक ग्लास है, तो इस ग्लास में अगर हम लोग पानी भर लेते हैं तो पानी इसमें एक ग्लास ही रहेगा, मतलब कि आयतन फिक्स है कि इतना ही रहेगा, लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं रहेगी। आकृति निश्चित नहीं रहने का क्या मतलब है, अगर हम इसको जग में डालेंगे तो ये जग का रूप ले लेगा, अगर हम इसको बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का रूप ले लेगा, या हम इसको नीचे गिरा देते हैं तो ये पता नहीं किस आकृति में बढ़ेगा, लंबा की ओर बहेगा कि चौड़ा होकर बहेगा। तो इसीलिए इसका क्या है, इसका आयतन निश्चित है पर आकृति निश्चित नहीं है, यानी आकृति मतलब इसकी साइज, ये किस रूप में हो जाता है। इसके बाद होता है गैस। इसमें क्या होता है, गैस जो होता है इसमें ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आकृति निश्चित होती है, इसमें इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है। यानी कि आप सीधे ऐसे समझिए, आप जैसे सेंट अपने आप को मारते हैं लेकिन वो पूरे कमरे में फैल जाता है, तो इसके कण जो होते हैं बहुत दूर दूर फैले होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर फैले होते हैं। अब जैसे कभी भी आप चित्र बनाते हैं ठोस का, तो अगर ठोस वस्तु का चित्र बनेगा तो ऐसे बनेगा, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इसके कण में प्रबल आकर्षण बल है। ठीक, इसमें क्या दिखा रहा है, इसके कण में प्रबल आकर्षण बल है। और अगर द्रव का चित्र बना है, अक्सर आप लोगों ने ड्राइंग में बनाया होगा द्रव का चित्र या नदियों का चित्र बनाया होगा, तो आपने अक्सर ऐसे बनाया होगा। अक्सर या सपोज कीजिए एक गिलास है, इसमें पानी रखा हुआ है, तो इसका चित्र आप कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये द्रव का, क्यों, ये क्या दिखा रहा है, बीच में जो गैप है, कि इनके कणों के बीच में एक गैप है, यानी कि आकर्षण बल में कुछ कमी है, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। लेकिन बात अगर गैस की करेंगे, तो गैस का आप कहीं चित्र देखेंगे तो कैसे, वैसे तो कहीं आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या दिखा रहा है कि इसके कण बहुत ज्यादा दूर होता है, क्या दिखा रहा है कि इसके कण बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो ये बात हो गई ठोस द्रव गैस की। अब जैसे ठोस का मैंने एग्जाम्पल ही आपको बता दिया कि ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है। द्रव का मैंने बता दिया पानी हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया। और गैस का जैसे ऑक्सीजन आप लोग लेते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 हो गया, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन N2 हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताती हैं द्रव के बारे में और उसके रूपों के बारे में, ठीक है। ये हो गया द्रव। तो बच्चों आज हम लोगों ने ठोस द्रव गैस के अंतर के बारे में पढ़ा है।
उम्मीद है आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्यूरीज को लिख दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ के आपको आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज मैंने एक चैप्टर नहीं पढ़ाया है, एक टॉपिक पढ़ाया है, ताकि आप लोग मेरे पढ़ाने का पैटर्न भी जान जाए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछिएगा क्वेश्चन, मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराऊंगा और बताऊंगा भी, मैं पेपर भी सॉल्व कराऊंगा और एग्जाम से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, जिससे आपको एग्जाम देने में आसानी होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।